जय हिंद। फिर से मैथ GNTRS क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए, पिछले अध्याय में हम लोग प्रश्न वाली 3.13 का क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ थ्योरी में हम कराए थे। ठीक है, 1 नंबर जो क्वेश्चन था थ्योरी में कराए थे। ठीक है, आज हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न से देखेंगे। ठीक है, देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न हम यहाँ पर लिख देते। ठीक है, यहाँ देखिए एस माइनस में टी और बराबर में कितना दिया है 3 दिया। ठीक है, यहाँ देखिए एस बटा में 3 और प्लस में यहाँ दिया हुआ टी बटा में 2 और बराबर में कितना दिया 6। पहले देखिए ना, इसको पहले समीकरण सेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको समीकरण हम सेट करते हैं। देखिए तो निचला में 3 और 2 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना हुआ 6। एलसीएम में 6, 3 के पढ़ा में 2 बार में तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2s। अच्छा, यहाँ प्लस के चिन्ह था प्लस। अब देखिए 2 के पारा में कितना बार में 3 बार में, तो 3 से यहाँ दीजिएगा, 3 से इसको में कीजिएगा तो देखिए ना 3 से गुना हो जाएगा तो 3t हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इतना देख लिए आप लोग। अब देखिए बराबर में कितना था, अब बराबर में इधर कितना था 6 था, बराबर में कितना था 6 था। देखिए ना 2s प्लस में 3t और बराबर में 6 भागा में ऊपर जाकर गुना होगा 6 कितना हो जाएगा 36, 6 हो जाएगा 36। इस समीकरण हमको यहाँ वो मिल गया सेकेंड, समीकरण सेकेंड मिल गया, एवं समीकरण हमको यहाँ मिल गया फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हमको मिल गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हमको यहाँ पर या तो s का मान पूछेगा या तो t, दोनों का पूछता है यहाँ पर। ठीक है, प्रतिस्थापन में दोनों में निकालना होगा। अब ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पर क्या कीजिएगा, अब ध्यान से देखिएगा। अब आप समीकरण फर्स्ट से चलिएगा, यहाँ हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से चलने पर, समीकरण फर्स्ट से चलने पर, समीकरण फर्स्ट से चलने पर। अब देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट माने थे हम लोग, क्या माने थे s माइनस में t बराबर में 3। अब देखिए या तो यहाँ से s का मान निकाल लीजिएगा या तो आप यहाँ से t का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से निकालिए तो देखिए ना f, यहाँ पर s का मान निकालते हैं हम, a पट्टी प्लस में t, a पट्टी माइनस में t है, सॉरी, तो वह पट्टी जाकर चिन्ह हो जाएगा प्लस में, तो 3 प्लस में t हो जाएगा। अच्छा, s के मान हम लोग निकाल लिए। अब s का मान भाई अगर समीकरण फर्स्ट से आप चले हैं तो समीकरण सेकंड में रखिएगा। ठीक है, समीकरण अगर फर्स्ट से चले हैं तो समीकरण सेकंड में रखिएगा। अब यहाँ लिखेंगे कि s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड यहाँ मिला था 2s प्लस में 3t बराबर में 36। अब ध्यान से देखिए s का मान यहाँ मिला था कि नहीं मिला था? मिला था ना। तब s के मान यहाँ रखिए, s के मान मिला था तो s की जगह पर रखिए, तो 2 गुने में 3 प्लस में t प्लस 3t बराबर में 36। आप ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पर देखिए 2 से गुना कीजिए, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो आपको देखिए 2 से गुना कीजिए, 2 से 3 में गुना कीजिए तो 6 प्लस 2 से 3 में गुना कीजिएगा 2t और यहाँ प्लस पहले से 3t था बराबर में 36। अरे भाई देखिए 2t और 3t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5t हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बराबर में 36। भाई के यहाँ 6 प्लस में हो पट जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 5t बराबर में 36 माइनस में 6, 5t बराबर में 36 में से 6 चल जाएगा। रे भाई 36 में से 6 चल जाएगा तो 30 ना बचेगा। अब 5 से काटिएगा तो कितना बार मिल जाएगा, 5 से काटिएगा तो कितना बार मिल जाएगा 6 बार में, यानी कि t के मान कितना मिल गया 6। t के मान कितना मिला 6। t के मान मिलने से नहीं हुआ भाई, अभी t के मान मिला है, आपको s के मान निकालना होगा। तब यहाँ सर लिखेंगे कि t का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट देखिए भाई यहाँ है s माइनस में t बराबर में 3। देखिए ना भाई t का मान 6 मिला तो t के जगह पर रख दीजिए 6 और बराबर में 3। यह पट्टी प्लस में वो पट्टी जाके काची में हो जाएगा, सॉरी यह पट्टी माइनस में वो पट्टी जाके क्या में हो जाएगा प्लस में, तो 3 प्लस में 6, s के मान कितना मिल जाएगा 9, s के मान कितना मिल जाएगा 9। यहाँ देखिए t का भी मान मिल गया, s का भी मान मिल गया। इस प्रकार से आपको बना लेना है, इस प्रकार से आपको बना लेना। हम साइड हो जाएगा, आप लोग देखिए इस प्रकार से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और इस प्रकार से आपको बनाना। इसी का हम लोग देखिए, इसी का प्रश्न नंबर हम तीसरा बनाते हैं। ठीक है, इसको हम आप लोग लिखने के लिए हम आपको देते हैं समय, आप लोग यहाँ पर हम मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस कम है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मिटाते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही प्रश्न है, अगर आपको ये वो समझ में आ जाएगा, थ्योरी जो करवाया था वो समझ में आया तो सब बना लेंगे और का। देखिए ध्यान से, अब यहाँ दिया हुआ है कि 3x माइनस में y और बराबर में यहाँ 3 है। अच्छा, यहाँ दिया हुआ है 9x माइनस में 3y बराबर में 9 दिया। इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए, अब इसको समीकरण आप सेकंड मान लीजिए। देखिए फर्स्ट से चलिए, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से चलने पर
चलने पर। अब देखिए समीकरण फर्स्ट कैसी है, 3x माइनस में y बराबर में 3 है। अब देखिए ना भाई, हम पहले ही आपको बोले हैं या तो आप यहाँ पर देखिए x का मान निकाल लीजिए या तो आप y का मान निकाल लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम इसी को ओपट भेजते थे, 3x बराबर में ये 3 माइनस में था y, तो यह पटिया का काम हो जाएगा प्लस में। अब बताइए ना भाई, गुना में है तो यह पटिया का काम हो जाएगा, भागा में होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखिए x का मान हमको मिल गया ना इतना, अब हमको x के मान मिल गया। समीकरण आप फर्स्ट से चले थे तो याद रखिएगा, समीकरण सेकंड में रखिएगा, समीकरण सेकंड में रखिएगा। अब ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। समीकरण सेकंड कितना है, 9x माइनस में 3y बराबर में 9। अब देखिए x का मान इतना मिला था तो 9 गुणे में 3 प्लस में y, अब बराबर में कितना है 3। अब इसको ऐसे कर देते हैं, माइनस 3y बराबर में 9। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर में गुना कर दीजिए, ऊपर में गुना कीजिएगा तो देखिए 9 में 3 से गुना कीजिएगा, 9 3 27 प्लस, अब 3 9 से y में गुना कीजिएगा तो 9y। अच्छा, अब यहाँ देखिए बटा में कितना था 3 था, और एक बटी कितना था 3y था, बराबर में कितना था 9 था। बताइए ना, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो देखिए ना, 1 और 3 के एलसीएम लीजिएगा भाई 3 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहाँ पे सटा के लिखते हैं 3 है तो इसी में उतर जाएगा 27 प्लस में 9y। अच्छा, 1 के पारा 3 बार तो 3 से गुना कीजिए, 3 तारीख 9y। अच्छा, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब 9y हो गया, अब 3 से इसमें भागा देंगे तो 3 तरीके 9y हो गया ना। अब यहाँ बराबर में कितना था 9 था। अब देखिए ध्यान से 27 प्लस में, अब भाई देखिए तो 9 में से 9 चल जाएगा तो काची हो जाएगा 0। अब बटा में कितना 3 बराबर में 9, वो पट्टी भेज दीजिए, 27 यह पट्टी हो जाएगा और 9 3 27। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया, दोनों तरफ आपका मान बराबर हो जाता। देखिए तो भाई दोनों तरफ 27 27 आ गया। आप अपने से बताइए, आप यहाँ निकालने के लिए चले थे यहाँ से y का मान निकालने के लिए, लेकिन दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो इसको बोलते हैं अपरिमित हल दिया होगा क्वेश्चन आंसर में। देखिए हम आपको देख करके बताते हैं 3.3 का क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपरिमित रूप में अनेक हल होगा, यहाँ पर अपरिमित रूप में अनेक हल होगा तो लिख देंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल। आंसर में भी आपका दिया हुआ कि अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। देखिए हम फिर से एक बार देख लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं। देखिएगा यहाँ पर जो हम बता रहे थे आंसर में यहाँ पर लिखा हुआ x का मान कोई भी ले सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना मान जो है से बराबर हो गया है, जिसके कारण से और आगे जो है क्वेश्चन आपको कराया जाएगा अगली वीडियो में, क्योंकि लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।